चलिए तो देखिए अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये वाले पैटर्न की शुरुआत करना है अपने को, ठीक है। स्टार पैटर्न्स के अंदर अपने को इस टाइप से पैटर्न बनाना है, ये पिरामिड। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि हम पहले ये पता करते हैं कि हमारे पास कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं। तो इसके अंदर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब मैं यहाँ पर रो की बात करूँ तो रो कितने हैं मेरे पास 5, और जो कॉलम्स है तो कॉलम्स कितने मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 कॉलम। टोटल कितने कॉलम्स हमारे पास 9 कॉलम है। इतना क्लियर है। तो 9 कॉलम्स हो गए मेरे और 5 क्या होगा इसके अंदर रोज हो गए। हम देखते क्या है स्टेप सेकेंड स्टेप में कि हमारे पास कौन सी रो में कहाँ पर स्टार प्रिंट हुआ है, कौन से कॉलम में। तो फर्स्ट रो के अंदर स्टार का प्रिंट हुआ है 5th कॉलम में, कहाँ पर 5th, यहाँ पर लिख दिया 5th। फिर 4 5 और 6 में, फिर इसके बाद 3 4 5 6 और 7, फिर इसके बाद 2 3 4 5 6 और 7 और 8 में, इसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 और 9 में। इन्हीं पोजीशन पे स्टार प्रिंट करना है अपने को, ठीक है। इसके बाद फिर अपन आएंगे आगे। तो इस साइड आई लिया अपन ने, इस साइड क्या लिया जे, तो ये है ही 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए इसमें हम करेंगे क्या, नंबर देखते हैं कि आपको पता है कि पहला और आखिरी नंबर नहीं देखते अपन, बीच वाला कोई सा भी आप नंबर देख लीजिए। तो इसमें देखेंगे अपन की इधर सारी वैल्यू मेरी 3 से बड़ी है, 3 4 5 6 3 से बड़ी कौन से रो में, थर्ड रो में। तो मैंने थर्ड रो में गया और मैंने देखा कि मेरी जो जे से सारी बड़ी वैल्यू है, जे की वैल्यू सारी 3 से बड़ी वैल्यूज है, एंड ऑपरेटर लगाएंगे। और इधर से आप देखें अगर तो 7 से सारी छोटी वैल्यूज हैं, 3 से बड़ी और बराबर और 7 से छोटी और बराबर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि j इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड j इज लेस देन और इक्वल्स टू 7, करेक्ट है। इस वाले को हम क्या लिखेंगे, 4 में 2 से बड़ी और बराबर, 8 से छोटी और बराबर। तो j इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 एंड j इज लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट, क्या था 8, ठीक है। इसके बाद अगले में 1 से बड़ी और बराबर और 9 से छोटी और बराबर, है ना। तो j इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड j इज लेस देन और इक्वल्स टू क्या हो जाएगी ये 9। इसके ऊपर तो बाकी आप समझ ही गए, j इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4 एंड j इज लेस देन और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8। इसके बाद j इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 एंड j इज लेस देन और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5, ठीक है। क्योंकि 5 में है ना वो दिखाई दे रहा है 5, तो 5 से बड़ा या बराबर बोल सकते हैं, और छोटा और बराबर यहाँ पर एंड ऑपरेट लगा दीजिएगा। कहाँ पर, अच्छा यहाँ पर 6 आएगा ना, हाँ सही है, 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसके बाद आगे चले अपन 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर हम देखें तो 5 4 3 2 1 क्या दिखाई दे रहा है आपने को 5 4 3 2 1, मतलब सिंपल सा दिख रहा है कि डिक्रीमेंट, क्या है डिक्रीमेंट। तो हम करेंगे क्या, j इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 4 3 2 1। तो 5 मतलब हमको ऐसे नंबर को घटाना है, 1 की वैल्यू घटाना ना। तो हम 1 को घटाएंगे, कौन से नंबर में से 1 को घटाएंगे 5 आएगा 6 में से, कौन से 6 में से। तो 6 माइनस 1 एंड j इज लेस देन और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 6 7 8 9। तो 5 6 यहाँ इंक्रीमेंट दिख रहा है आपने को, क्या दिख रहा है इंक्रीमेंट। तो इधर प्लस करेंगे, कैसे नंबर में हम 1 को प्लस करेंगे 5 आएगा, कौन से नंबर में, कौन से नंबर में 1 को प्लस करेंगे 5 आएगा 4, है ना। तो j इज लेस देन इक्वल्स टू 4 प्लस 1 हो गया। अगले को क्या लिखेंगे, j इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 माइनस 2 एंड j इज लेस देन इक्वल्स टू, ये सब ऐसे बन जाएगा अपना, पता है ना, क्लियर हुआ इतना। फिर इसके बाद ये देखो पूरा का पूरा i में चेंज हो गया, दिखाई दे रहा है किस में चेंज हुआ पूरा i में। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे इस टाइप से
तो यहाँ पर अपन जाएंगे और इसको लिख सकते हैं j इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 माइनस आई। क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि ये 1 क्या बन गया, 1 आई की वैल्यू है ना पहली रो में, एंड j इज लेस देन और इक्वल्स टू 4 प्लस आई। डन। और ये एज इट इज क्या हो जाएगा, पूरे में कॉपी हो जाएगा, सब में आई हो जाएगा ना, काम खत्म। ठीक है, इसको स्मॉल में लिख लेना बस आप, है ना। ये क्या बनी हमारी कंडीशन बनी, क्या बनी कंडीशन। अब जहाँ कंडीशन होगी वहीं स्टार प्रिंट होगा, जहाँ ये कंडीशन फॉल्स होगी वहाँ स्टार प्रिंट नहीं होगा। तो अपन एक काम करते हैं VS कोड के अंदर, अब देखिए यहाँ पर क्या किया मैंने, एक हेडर फाइल इंक्लूड करी, हैश इंक्लूड std io.h, इसके बाद फिर लिया मेन फंक्शन, इसके बाद हम क्या ले लेंगे, एक आई ले लेते हैं और एक जे ले लेते हैं, 2 वेरिएबल लिए अपन ने। अब आपको पता है कि उसमें रो कितनी थी, 5, तो हम एक फॉर आई लूप आई लेंगे और आई को लेके कहाँ तक जाएंगे, लेस देन इक्वल्स टू 5, और आई को क्या देंगे अपन, इंक्रीमेंट। फिर इसके बाद कॉलम के लिए एक लूप लगाएंगे जे को स्टार्ट करेंगे 1 से और जे को कहाँ तक लेके जाएंगे, कॉलम उसके अंदर 9 थे, कितने थे 9, और इसमें जे को क्या देंगे अपन, इंक्रीमेंट। काम खत्म। कंडीशन क्या बनी थी मेरी कि जहाँ पर क्या कंडीशन बनी थी अपन, जे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई एंड 6 माइनस आई और 4 प्लस आई। बस इसको अपन रख देंगे यहाँ पर कि यदि ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट करवा दे क्या, एक स्टार, और जहाँ ये कंडीशन फॉल्स हो वहाँ पर क्या प्रिंट होना चाहिए, क्या प्रिंट होना चाहिए, एक स्पेस। काम खत्म। और बस अब जब न्यू लाइन में आएगा तो क्या लगाना पड़ेगा अपने को, प्रिंट f/n, ताकि लाइन क्या हो जाए मेरी, चेंज हो जाए। इतना क्लियर हुआ। बस इसको टर्मिनेट कर देंगे, यहीं पर अपन रिटर्न 0 लगा देते हैं और यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया। एक बार रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है, वैसा पिरामिड आ रहा है कि नहीं। प्रिंट एफ में एरर आई है पहले तो, कॉलम कहाँ नहीं लगाया अपन ने, क्यों? अच्छा, ये 4 वाला ब्रैकेट है ना, मेन का ब्रैकेट तो यहाँ ऊपर हुआ। अच्छा, यहाँ नहीं लगाया ना 0 के आगे, ठीक है। चलो तो ये देखो बन गया स्टार पैटर्न, क्लियर है। इस तरीके से अब इसका उल्टा स्टार पैटर्न कैसे बनाएंगे अपन, अपोजिट, उसको समझते हैं। अपोजिट मतलब पिरामिड बनाना है बट उल्टा। ठीक है, शायद मैंने क्वेश्चन लिखा था क्या यहाँ पर कल इस शीट के अंदर, ये रहा, ये शीट शेयर कर दी थी ना कल मैंने। ठीक है, अभी क्लास के बाद मैं कर ही दूंगा। देखिए मैंने इस क्वेश्चन को करना है, आप खाली बताते रहिएगा मेरे को क्या क्या करना है। देखिए इसको एक रो बढ़ानी पड़ेगी अपने को पहले तो, ठीक है। क्या हो गया कार्तिक, कुछ नहीं।
चलिए पहली रो में स्टार कहाँ कहाँ दिख रहे हैं आपको? कहाँ पे दिख रहे हैं पहली रो के अंदर स्टार? पहली रो के अंदर हमको स्टार पहली से लास्ट रो तक दिख रहे हैं, मतलब वही 1 से लेकर कहाँ तक? 9 तक। कहाँ तक? 1 से 9 तक। दूसरे रो में कहाँ पे दिख रहे हैं अपने को? 2 से 8 तक। थर्ड रो में कहाँ पे दिख रहे हैं अपने को? 3 से 7 तक। यहाँ लिख लेते हैं अपन 3 से 7। फिर उसके बाद कहाँ दिख रहे हैं अपने को? फिर उसके बाद इतना क्लियर है? आ गया समझ में? अब हम क्या करेंगे? दिख रहा है यहाँ पर हमको वही कंडीशन बनानी है, बनाते हैं कंडीशन अपन। चलिए तो यहाँ पर गए 1 5 ठीक है। अब इसमें दिख रहा है, हम थर्ड वाले को उठा लेते हैं। इधर दिख रहा है कि सारी मेरी वैल्यू 3 से बड़ी है और 7 से छोटी। 3 से बड़ी और बराबर और 7 से छोटी और इक्वल। तो j इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट? 3 एंड j इज लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट? 7। डन। यहाँ पे देखिए 4 से बड़ी और बराबर और 6 से छोटी और बराबर है, तो j इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? j इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 एंड j इज लेस देन और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगले में j इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5 एंड j इज लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 ही रहेगा ना इसमें। ये उल्टा हो गया वाले क्वेश्चन का। इसमें j इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 एंड j इज लेस देन और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 8। क्या हो जाएगा? 8। इतना क्लियर है? इसके बाद फिर अपन देखें j इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 एंड j इज लेस देन और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 9। डन। तो ये तो देखो आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक एडवांटेज मिला, क्या कि आपको पहले से आई मिल रहा है। देखो 1 2 3 4 5, एक में तो कुछ करना ही नहीं, लेकिन इधर वाले में आपको चेंजेस करना है। 9 8 7 6 5 4 3 इस तरीके से दिख रहा है ना, 4 का 9 8 7 6 5 तक। तो इसमें बस आपको क्या करना है? डिक्रीमेंट दिख रहा है, तो आप 1 को हटाओगे, कौन से नंबर में से 1 को हटाओगे तो 9 आ जाएगा, क्योंकि डिक्रीमेंट है। बताइए 10 में से 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा? 9। तो उसको मैं क्या लिखूंगा? j इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ये तो 1 ही रहेगा, लेकिन इसके साथ हम लिखेंगे कि j इज लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट? 10 माइनस 1। क्या लिख देंगे? 10 माइनस 1। अगला क्या होगा? 10 माइनस 2। फिर अगला 10 माइनस 3, पता है ना? j इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 एंड j इज लेस देन और इक्वल्स टू 10 माइनस 2, कि 10 में 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 8। कितने बचेंगे? ठीक है। फिर थर्ड क्या हो जाएगा? j इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 एंड j इज लेस देन और इक्वल्स टू 10 माइनस 3। आप समझिए, आगे लिखने की जरूरत है ही, ठीक है ना? तो इसमें कंडीशन क्या बन जाएगी अपनी कि j इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू i। क्या बन गया? i एंड j इज लेस देन और इक्वल्स टू 10 माइनस i। ये i हो गया ना पूरा, i में चेंज हो गया। बस इस कंडीशन को आप रख दीजिए अपने क्वेश्चन के अंदर। यहाँ कर दिया मैंने i, क्या थी मेरी कंडीशन? ये क्लियर हुआ इतना? उल्टा पिरामिड बन गया। इस तरीके से अपन बना सकते हैं। अगर आपको सपोज दैट पिरामिड के अंदर नंबर प्रिंट कराने हो, क्या प्रिंट कराने हो? नंबर। तो नंबर कैसे प्रिंट कराएंगे? यहाँ पर अगर मैं स्टार की जगह परसेंटेज d लगा के i की वैल्यू प्रिंट करा दूँ, तो i की वैल्यू फर्स्ट रो में क्या रहती? 1। पहली रो में 1, तो पहली रो में 1 दिखेगा, दूसरी रो में 2 दिखेगा, तीसरी रो में 3 दिखेगा। दिखाई दे रहा है? और अगर मैं j को प्रिंट कराऊँ, i की जगह किसको प्रिंट करवाएं अगर अपन? j को, तो पहले रो से 9, फर्स्ट कॉलम से 9 कॉलम, तो 1 से 9, फिर 2 से 8, फिर 3 से 7, इस तरीके से आउटपुट मेरा दिखाई देगा।
ये देखिए जे को अगर मैं प्रिंट करता हूं तो दिखाई दे रहा है, हुआ कि नहीं क्लियर, कोई डाउट आया समझ में? इस तरीके से तो ये भी अपन ने करके देखा। चलिए अब एक वो बनाया था ना पैरेललोग्राम टाइप अपन ने कल वाले इसमें, इस तरीके से बना चुके थे अपन। अब थोड़ी सी डिजाइनिंग अपन सीखते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं, ये लास्ट पैटर्न होंगे अपने। किस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 या 5 6 लेते हैं। और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ठीक है। फिर इसके बाद 2 स्टार, दिखाई दे रहा, क्लियर हुआ इतना, समझ में आ गया? इस टाइप से क्या होगा, ये स्टार अपने को प्रिंट करना है 1 2 3 4 5, फिर इसके बाद 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या 9, इतना क्लियर है, समझ में आ गया? अब हमको स्टार कहाँ का प्रिंट करना है? 1 से 9 तक शुरू में, तो शुरू में कहाँ से कहाँ तक करना है? लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, गैप दिख रहा है बीच में, दिखाई दे रहा है ना, ये गैप बीच बीच में गैप है ना, तो गैप है तो वहाँ पर हम एंड ऑपरेटर नहीं लगाते, वहाँ और लगाएंगे, क्योंकि और लगेगा, कंटिन्यूस नहीं है ना। अब देखो पहले से लेकर तो कहाँ तक जाएगा मेरा नंबर 9 तक, फिर अगले वाले में 2 से लेकर नहीं 1 2 3 4, फिर इसके बाद 1 2 3, फिर इसके बाद 1 2 और फिर 1, इसके बाद इधर 6 7 7 8 9, इसके बाद फिर 8 और 9, कुछ मिसिंग हुआ यहाँ पर, ज़्यादा कर दिया, नहीं ज़्यादा नहीं कम कर दिया, 6 और इसके बाद 7, इधर 8 और 9, ठीक है, क्लियर हुआ इतना, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, आपको दिख रहा है कि पहले तो क्या था, एक तरफ से बढ़ रही थी वैल्यू, दूसरी तरफ से कम हो रही थी, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इधर 4 से कम हो रही है, 4 से क्या हो रही कम, और 6 से क्या हो रही बढ़ रही, मतलब एक साइड से बढ़ रही है एक साइड से घट रही है, दिखाई दे रहा है ना, लेकिन उल्टा है, बीच में गैप है, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, हम एंड ऑपरेटर का यूज़ नहीं करते, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं फिर और ऑपरेटर का, कौन सा और, हाँ अगर कंटिन्यूस होता तो हम एंड लगाते हैं। देखिए तो मैंने क्या किया, इसमें गए, हम यूज़ करेंगे क्या, इसमें लिख सकते हैं कि जे इज़, जैसे तीसरे वाले से स्टार्ट करते हैं, 3 से सारी छोटी वैल्यूज और 3 के बराबर है, तो 3 से छोटी वैल्यू जे इज लेस देन और इक्वल्स टू क्या कर देंगे अपन 3, और ऑपरेटर लगाएंगे यहाँ पर, और जे इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू व्हाट 7, इधर देखें तो जे इज लेस देन और इक्वल्स टू क्या है 2, और जे इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या है 8, इसके बाद जे इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, और जे इज ग्रेटर इक्वल्स टू 9, ऊपर वाले में बताइए क्या है, जे इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या आएगा 4, इसके अभी अगला वाला क्वेश्चन आपको ही करना है, पता है ना, दूंगा एक क्वेश्चन में करने के लिए इसी का उल्टा, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी लेस देन है ना, ग्रेटर देन कहाँ से हो गया, लेस देन और इक्वल्स टू 4,
और j इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6, फिर उसके बाद j इज लेस देन और इक्वल्स टू 5 और j इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो इसमें दिख रहा 5 4 3 2 1 डिक्रीमेंट, इसमें 5 6 7 8 9 इसमें इंक्रीमेंट है, तो एक साइड प्लस करा दो, एक साइड क्या करा दो माइनस करवा दो आप। ठीक है, तो वैसे 3 में भी कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो j इज लेस देन इक्वल टू, इधर तो आपको दिख रहा है 5 के बाद 4 लाना है 3, तो आप एक को हटाओ 6 में से तो कितना आ जाएगा 5, तो क्या करेंगे 6 माइनस 1, सही। एंड j इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इधर 5 के बाद 6 लाना है, मतलब प्लस हो रही है, तो 4 प्लस 1 करोगे तो 5 आ जाएगा। आ रहा समझ में, i की वैल्यू को ऐड करना ना, बाकी फिर समझ गए आप। j इज लेस देन और इक्वल्स टू 6 माइनस 2 एंड j इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 प्लस 2, क्या लिख देंगे 4 प्लस 2, ऐसे इसको भी लिखने की जरूरत है। अब तो समझ ही गए, ये बन गया i और ये भी क्या बन गया i बन गया, तो इसको हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे, लिख सकते हैं ना j इज लेस देन और इक्वल्स टू क्या 6 माइनस i एंड j इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 प्लस, ये लिख सकते हैं अपन। जहां मेरी ये कंडीशन ट्रू होगी बस वहीं पर क्या प्रिंट करा देंगे अपन स्टार। तो ये वो वाला पिरामिड जो है जैसे दिख रहा था बीच से खाली वाला, वैसा वाला क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करते हैं अपन एक बार। कंडीशन तो मैंने कर ही ली कॉपी, क्या कंडीशन मिली थी, ये थी कंडीशन। ग्रेटर ग्रेटर दो है क्या, ठीक है चलिए, तो अब एक बार रन करके देखते हैं। अरे यार 1 यार आपके पास तो आउटपुट क्यों 1 क्यों आ रहा है। j इज 5 कॉलम और 9 रो लिए। ठीक है, j इज लेस देन इक्वल्स टू 6 माइनस आई, 6 माइनस आई बनी ना, हाँ, एंड 4 प्लस आई, सही तो है। क्यों ऐसा बना फिर, कहाँ मिस्टेक लग रही है, क्या चीज़, अरे वो स्टार तो कोई दिक्कत थोड़ी, स्टार तो आ जाएगा। अच्छा एंड लगा दिया क्या मैंने, ओके ओके ओके, अरे यार और लगाना आपने को, क्या लगाना है, और बीच का गैप ही नहीं बन पा रहा, एक स्टार विंडो के जब तो काम खत्म हो रहा है। ये देखो बन गया वैसा वाला, बस आप स्टार लिख देना तो नंबर कीजिए क्या प्रिंट हो जाएंगे, स्टार प्रिंट हो जाएंगे, क्या प्रिंट हो जाएंगी स्टार। इतना क्लियर है, देखिए एक बार ट्राई करके, दिखाई दे रहा, ठीक है इस टाइप से। तो एक अपोजिट पैटर्न में देता हूँ इसका आपको बनाने के लिए। चलिए एक ट्राई कीजिए, ये वाला नीचे से स्टार्ट करते हैं इसको, सभी को करना है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में। कंडीशन बना के देनी, मेरे को पूरा प्रोग्राम नहीं चाहिए, मेरे को केवल ये कंडीशन चाहिए, केवल ये क्या बनेगी बस आप ये बता दो मेरे को सर ये कंडीशन ये बन रही है हमारी, भले आप पूरा सॉल्व नहीं भी करो कोई इशू नहीं है। कंडीशन आप बनाना सीख जाओ अगर तो डायरेक्ट ही काम हो जाएगा आपका, और वो आएगा आपको प्रैक्टिस से। ये ट्राई करना है सभी को, ठीक है ट्राई कीजिए, शुरू कर दीजिए सभी।